जय आसिफ दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आसिफ में शशिकांत पर। चलिए आज मैं बात करूंगा आप लोगों से 8 कोर स्टेप्स। पहले मैंने डाला था वीडियो 6 बेसिक 7 कार्डिनल रूल 8 कोर स्टेप पर वीडियो डाला हुआ है, लेकिन वो एक ही वीडियो में सब चीज़ दिया हुआ है। लेकिन गोल को सेट करें, इसको विशेष रूप से जानना जरूरी है। बहुत चीज़ को विशेष रूप से जानकारी लेते हैं तो कार्य करने में ज़्यादा सफलता मिलती है, उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसीलिए 8 कोर स्टेप का आज मैं पहला पॉइंट रखने वाला हूँ, जिसको कहते हैं सेट योर गोल्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जिसका गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गोल को निर्धारित करके उस गोल पर काम करने का, गोल मतलब एक प्रकार का स्वप्न होता है, और स्वप्न को देखें कि हमको यहाँ तक जाना है और उसके लिए कार्य करना जो आपको प्रेरित करता है। कारण कार्य बहुत सारी बातें हैं, छोड़िए हटाइए। तो किसी कार्य को करने के पीछे का कारण होता है, कारण के साथ कार्य जुटा हुआ है, और कार्य होता है तब फिर परिणाम आते हैं। तो इन सब बातों पर हम विशेष रूप से आज मैं बात करूंगा। सेट योर गोल्स सेटिंग कैसे करेंगे और किस प्रकार गोल को प्राप्त कर सकते हैं, उस पर मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। तो देखिए कि काम कैसे होता है, इस बात को समझिए। यदि आप गोल निर्धारित करते हैं तो उसके अनुसार से चलते हैं। लक्ष्य, यदि आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, डॉग, तो आपका लक्ष्य क्या है? कुत्ते से निजात। क्या करेंगे? आप भागेंगे। हो सकता है कुत्ते के ऊपर ईंट पत्थर मार के भी उसको भगा सकते हैं। हम उसको भगा भी सकते हैं, नहीं तो भाग भी सकते हैं। यदि हम भागना शुरू करते हैं तब कुत्ते का जो गति है उसके अनुसार से हम भागते हैं। लेकिन यदि मेरे पीछे शेर लग जाए तो क्या हम शेर को ईंट पत्थर मार करके भगा सकते हैं? नहीं। एक ही है भागना, और भागना भी तो शेर की गति से, तेजी से भागना। अब आप यह सोचेंगे कि हमको कितना तेजी से भागना है। बस भागेंगे और इतना भागेंगे कि शेर नहीं पकड़ सके। उस वक्त कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागेंगे वो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि शेर को देख करके आप भाग रहे हैं। कहाँ पर आपको मौका मिलेगा, कहाँ पर आप किसी डब्बा में घुस जाएंगे, आप किसी पेड़ पर चढ़ जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा कदम उठाएंगे इसलिए क्योंकि आपको जान को बचाना है और आपके पीछे शेर लगा हुआ है। शेर निर्धारित कर रहा है कि आप कितना तेजी से भागेंगे और कहाँ जाकर के आप अपने आप को बचा सकेंगे। उसी प्रकार से गोल निर्धारित करता है कि आप कितना स्पीड से काम करेंगे और किस तरह से काम करेंगे। तो सेट योर गोल्स, कैसा गोल सेट किया जाए? सेट जो गोल करेंगे वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। SMART, स्मार्ट, S फॉर स्पेसिफाई। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। लोगों को, जो आदमी गोल बना रहा है उसको भी कम से कम समझ में आना चाहिए हम इसको कैसे पा सकते हैं। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। इसके बाद आता है मेजरेबल। गोल ऐसा बनाए जिसको हम नाप सकते हैं, हमको समझ में आए कि हाँ इस तरह से इसे काम करेंगे तो फिर इस तरह से हमारा ये हो जाएगा और इतना इतना ऐसे ऐसे करके हम पार करेंगे। मतलब मेजरेबल, मापा जा सके। जो गोल बनाया उसका जो हम कार्य करेंगे, उस पर जब कार्य करेंगे तो उसको हम माप सकते हैं। इस तरह का गोल को हमको बनाना चाहिए। मेजरेबल गोल हो, गोल अचीवेबल हो। एक हो अचीवेबल, अचीव जिसको किया, जिसको प्राप्त किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि 6 महीने में, अभी हम रॉयल्टी पिन पर हैं और हम गोल निर्धारित रखें कि 6 महीने में हमको कहाँ पहुँचना है, स्टार रूबी। नहीं हो सकेगा। आप रॉयल्टी पर हैं, चाहे स्टार प्लेटिनम ही है,
रॉयल्टी की लास्ट पिन, लेकिन वहाँ से फिर टेक्निकल क्वालिफाई करेंगे। टेक्निकल मेंटेनेंस, टेक्निकल का जो ये होता है उसको कंपनी लगभग 3 महीने का आपका समय उसी में चल जाएगा। फिर उसका अगला पिन स्टार एमराल्ड, स्टार पर्ल पार करेंगे, फिर एमराल्ड पार करेंगे, फिर स्टार एमराल्ड पार करेंगे, फिर रूबी आएगा। तो इस तरह का उठपटांग ऐसा और 4 करोड़ हम बिजनेस ऐसे कर लेंगे, ऐसे 4 करोड़ प्राप्त करना है। अब कैसे करेंगे, वो तो हालत आपका खराब है। और कंपनी कोई भी व्यक्ति जो है 7.5 लाख के बिजनेस से या 8 लाख 10 लाख के बिजनेस को 4 करोड़ करके नहीं दिखा सकता है 6 महीने में। आज तक न डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भारत के अंदर हुआ है। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे रिकॉर्ड को के अंदर तोड़ा जा सकता है। कल का रूल चेंज होगा, कल का कुछ सिस्टम और अलग हो सकता है, वो नहीं, लेकिन तत्काल तो कोई नहीं कर सकता है कि 8 लाख 7 लाख का बिजनेस हो उसको 4 करोड़ में 3 करोड़ में तब्दील कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। खास करके हम लोग आरसीएम कर रहे हैं तो आरसीएम में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। चलिए, तो क्या है कि अचीवर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक, वास्तविकता से परे नहीं होना चाहिए, वास्तविकता दिखना चाहिए। वास्तविक में जो हमने गोल बनाया है उसको अचीव किया जा सकता है, और कैसे अचीव किया जा सकता है सब कुछ उसमें समझ में आना चाहिए। तो गोल जो है लिखेंगे तो सब कुछ उसमें जो है रियलिटी दिखनी चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाने चाहिए। और टाइम बाउंड, कि हमने गोल बनाया और गोल प्राप्त करने के लिए समय उसमें लिखा कि हम इतना साल में, इतना दिन में इसको यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, ये होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इस बात को ज़्यादा समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो हम गोल बनाएंगे तो गोल 3 तरह के बनाए जा सकते हैं। और पहला गोल है लॉन्ग टर्म गोल, दूसरा है मिड टर्म गोल, और तीसरा है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल 10 साल का, 15 साल का हमने प्लान बनाया कि आज मैं स्टार पिन पर हूँ, 15 साल में हमको सफायर पर जाना है, चाहे डायमंड पर जाना है, उसको हमने तैयार कर लिया, गोल लिखा। अब उसको पाने के लिए, ये लॉन्ग टर्म है, हमने लिख दिया कि हमको डायमंड पिन पर जाना है 15 साल में। अब फिर मिड टर्म गोल बनाएंगे कि अगले 5 साल में हमको कम से कम रूबी चाहिए। उसके बाद फिर अगला 5 साल का या 3 साल का बनाएंगे कि यहाँ पर से हमको स्टार रूबी क्रॉस कर जाना है। फिर बनाएंगे सफायर को क्रॉस करने का, फिर स्टार सफायर को क्रॉस करने का। उस तरह से सब समय हम रखेंगे। तो मिड टर्म गोल, पहले लॉन्ग टर्म गोल, फिर मिड टर्म गोल, और मिड टर्म के बाद हम शॉर्ट टर्म गोल रखेंगे। और शॉर्ट टर्म गोल में माइक्रो और माइक्रो गोल रखेंगे, माइक्रो और मैक्रो गोल। माइक्रो का मतलब हुआ 1 महीना का, 1.5 महीना का, लेकिन मैक्रो का मतलब हुआ कि 7 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का भी हो सकता है कि आज हमको इतना प्लान दिखाना है, इतना ज्वाइनिंग निकाल के टोटल हमको आज हमको 10,000 का बिजनेस खड़ा करके आना है। तो ये हुआ मैक्रो गोल। तो माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करेंगे गोल को अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के बाद भी उसमें भी साप्ताहिक और मंथली, या मंथली के साथ साथ हर 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन का हमको टारगेट बना के रखना होगा। और बेहतर होता है कि आप साप्ताहिक, मैक्रो महीने का टारगेट फिक्स करें, और माइक्रो महीने का टारगेट फिक्स करें, मैक्रो साप्ताहिक जरूर फिक्स करें। साप्ताहिक गोल को सेट करें कि इस सप्ताह में हमको यहाँ तक जाना है। चलिए, ये मैक्रो माइक्रो हो गया। और गोल को सेटिंग का तरीका हमने बताया, स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट तरीके से
तो स्मार्ट क्या है वो बता दिया हूँ कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड में भी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। और अब फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या हो, माइक्रो मैक्रो लेवल का गोल तैयार करके हमको उस पर काम करना चाहिए। और सबसे बेहतर बात कि काम करने के लिए यदि आप RCM करते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस तरह का टीम का निर्माण करके कार्य को करें तो सफलता मिलेगी, बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी। गोल को निश्चित करेंगे तो ही आप आगे की ओर जाएंगे, यदि गोल नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई रोल नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, खुशहाल रहें। यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको धन्यवाद। और साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें, ताकि आपके अपने टीम में लोगों को गोल सेट करने में सहायता हो और गोल सेट करने के लिए सीखें और उसको अचीव भी करें। अचीव करने के लिए सेट गोल करना है, अचीव करने के लिए क्या है, माइक्रो मैक्रो टारगेट पर काम करना है, तो हमको गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय आसिया।